ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो वेद मूर्ति हैं और वेद, उपनिषद, पुराण, गीता और धर्मशास्त्र के विद्वान हैं, उनके साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं भगवान की प्रकृति से जगत के चराचर की उत्पत्ति होती है। अब हम गुरु जी की ओर चलेंगे, वो विशद विश्लेषण करेंगे। नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जनगण और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता के इस ज्ञान यज्ञ में हम लोग 9वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका आज 10वां श्लोक है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्व के जो विचार आए हुए हैं तो उसमें भगवान ने बताया, ये संपूर्ण जितना जगत है जिसकी सृष्टि होती है वो अपने कर्म के अनुसार ही वो पुनः कल्प के आदि में उसी रूप में उनकी रचना भगवान के माध्यम से की जाती है। और जितने भी कर्म हैं, चूंकि उन कर्मों के प्रति, उनके फलों के प्रति पूर्ण रूप से उदासीन और अनासक्त भाव भगवान का होता है, इसलिए कर्म का बंधन भगवान को प्राप्त नहीं होते, अर्थात पुण्य और पाप कुछ भी भगवान के माध्यम से नहीं होता, और इसीलिए वो पूर्ण रूप से अनासक्त भाव से रहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं सबकी रचना करता हूं, किंतु रचना की जो सृष्टि का जो क्रम है, उस क्रम में हम देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष से संबद्ध होकर के रचनाओं का सिस्टम प्रारंभ होता है। प्रकृति का तात्पर्य है प्रकरोति इति प्रकृति, जो उत्पन्न करे वही प्रकृति होती है। प्रकृति के भी 3 स्वरूप सांख्य शास्त्र में बतलाए गए हैं: मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति और विकृति। जो 25 तत्व माने जाते हैं पुरुष को लेकर के, तो जो ये प्रकृति है, मूल प्रकृति, वो केवल प्रकरोति, तो केवल वो उत्पन्न करती है, जिससे महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति मानी जाती है, और महत्तत्व से अहं तत्व उत्पन्न होता है, और अहं तत्व से जो है वो एकादश इंद्रिय और मन और पंच तन्मात्राएं। तो इसमें बुद्धि है, अहं तत्व है और पंच तन्मात्राएं, ये प्रकृति और विकृति दोनों तत्वों के स्वरूप में माने जाते हैं। और एकादश इंद्रिय, मन तथा पंच महाभूत ये केवल विकृति होते हैं, न तो ये प्रकृति होते हैं और न तो विकृति होते हैं, न केवल विकृति होते हैं। और पुरुष जो है, न तो प्रकृति है न विकृति है, वो उसको कहा जाता है पुष्कर पलाशवन निर्लेप, वो पूर्ण रूप से पृथक होता है। तो ये प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया का जो सिस्टम है वो प्रकृति के द्वारा ही संपन्न होता है। तो अब ये प्रश्न ये होता है कि प्रकृति जो सृष्टि करती है, तो उसको वो पुरुष के द्वारा चैतन्य मानी जाती है, अन्यथा वो जो है वो जड़ माना जाता है। प्रकृति जड़ है, तो जड़ कुछ भी कार्य नहीं कर सकता है, किंतु
अगर जब पुरुष से संबद्ध होती है प्रकृति तो वो प्रसवनी हो जाती है, अर्थात वो उत्पन्न करना प्रारंभ करती है। ये पुरुष कौन है? तो पुरुष के वहाँ पर जो सांख्य शास्त्र है, पुरुष से वह केवल जीव को लेता है, वो अर्थात जीव से संबद्ध होकर के प्रकृति के संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। परंतु जीव के ऊपर भी ईश्वर तत्व माना जाता है, इसलिए सांख्य शास्त्र जहाँ पर वो पंचविंशत तत्वों को मानता है, वहाँ पर अनेक जो आचार्य हैं वो पुरुष के साथ साथ ईश्वर तत्व को ही पृथक रूप से स्वीकार करते हैं। और जो वेदांत शास्त्र है उसके साथ साथ माया को भी मानता है और माया को ही प्रकृति का स्वरूप मानता है। तो इस प्रक्रिया के आधार पर भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति है वो जो सृष्टि क्रम उसके द्वारा होता है, तो वो अकेले प्रकृति के पास इतना ताकत नहीं है कि संपूर्ण जगत की रचना कर सके, तो मेरे द्वारा ही उसका संचालन होता है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मयाध्यक्षेण, मैं उसका अधिष्ठाता मैं हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ उसी के अनुसार प्रकृति सृष्टि का क्रम करती है, अन्यथा वो नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, माने चर अचर संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया जो है वो प्रकृति के माध्यम से भगवान की अध्यक्षता में होती है, अर्थात भगवान उसको जैसा संप्रेरित करते हैं वैसे ही होता है। तो अने हेतुनाने न कौन्ते जगत भी परिवर्तते, और ये जगत का जो परिवर्तन होता रहता है, कभी जगत का सृष्टि क्रम होता है, कभी उसका जो है मध्य स्वरूप होता है, कहीं उसका प्रलय स्वरूप होता है, कहीं खंड प्रलय होता है, कहीं महाप्रलय होता है, और फिर सृष्टि, मध्य सृष्टि और आदि सृष्टि, ये सब पूरी प्रक्रियाएं जो जगत की चलती रहती हैं, उसका कारण भी कौन है? वो भी वो परमात्मा है। इसलिए भगवान कहते हैं हेतुना अनेन हेतुना, हे कौन्तेय अनेन हेतुना एतत् जगत विपरिवर्तते, उसमें परिणाम होता है। तो ये जो परिणाम की जो स्थिति है और ये जो सृष्टि की जो स्थिति है जिसकी अभी चर्चा हम लोगों ने की, तो तात्पर्य क्या है? कैसे उस सृष्टि की प्रक्रिया बनती, कैसे अध्यक्षता बनती है? तो वैसे ही है जैसे आप सृष्टि के प्रक्रिया के एक उदाहरण आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हम एक बीज लेते हैं, जैसे गेहूं का हो गया, चना का हो गया, धान का हो गया, उसको पृथ्वी में हम डालते हैं। तो पृथ्वी में डालने पर अब वो जीव जो है, वो बीज जो है वो निर्जीव है, उसमें कोई सृष्टि प्रक्रिया संभव नहीं है सामान्य रूप से। किंतु जब पृथ्वी, जल, तेज और वायु का संस्पर्श उसमें होता है तो उसमें अंकुर उत्पन्न होता है। अंकुर बढ़ करके फिर उसको पौधा, पौधे से और वो वृक्ष वाला बीज है तो वृक्ष बनता है। तो उस पौधे को जो स्वरूप बनता है, वो बीज का जो अंकुरण करण है वो कैसे होगा? यहाँ पर जो बीज है वो अचेतन है, पृथ्वी तत्व भी अचेतन है, परंतु जब तक पृथ्वी को बीज प्राप्त नहीं कर सकता है तब तक उत्पन्न नहीं होगा। पृथ्वी तत्व को उसको प्राप्त करना पड़ता है। प्रश्न ये होता है कि अगर हम बीज को भिगो देते हैं और सामान्य रूप से तब भी उसमें अंकुरण हो जाता है, तो उसमें पृथ्वी तत्व है नहीं, तो अंकुरण कैसे होता है? ये भी प्रश्नकर्ता लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो बीज का जो स्वरूप है वो भी पृथ्वी तत्व के ही स्वरूप में स्थित है। तो जल, वायु और तेज की संप्राप्ति करने पर उसमें अंकुरण होता है। तो जो अंकुरण की जो प्रक्रिया है वो प्रकृति रूपी जो भूमि है उससे जब उसका संबंध होता है, तो उसके संबंध होने पर वो जो जड़ है वो परमात्मा की प्रेरणा से उसमें अंकुरण होता है। इसलिए सभी बीजों में अंकुरण नहीं होता है। आप बहुत से बीज बोते हैं, क्या पूरे 100% वो सब उसमें अंकुरण होता है? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत कम बीज में ही खेती हो जाए। परंतु हम लोग देखते हैं कि जो किसान है, कृषक है,
वो जितना उसमें बीज होना चाहिए उसका कहीं उसका 1.5 गुना 2 गुना बीज वो डालता है, तब जा करके उसकी पूरी खेती सही ढंग से होती है। कारण यही है कि जिस में वो अंकुरण शक्ति सामर्थ्य नहीं है, उस बीज में अंकुरण नहीं होगा, क्यों? उसका कर्म की संबद्धता उसकी नहीं बनी हुई है। तो ये एक प्रक्रिया है। उसी तरह से जो जैसे एक जो बीज है जिसमें अंकुरण नहीं होता है, उसी तरह से ऐसा भी जीव है जो मुक्त हो चुका है, तो वो पुनः सृष्टि की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता, वो अलग हो जाता है। तो यह भगवान कहते हैं कि बीज का जो अंकुरण हो रहा है, उससे जो वृक्ष बनता है, उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया बनती है। और कोई कोई ऐसे भी पौधे बन करके और बीच में नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जीवों में भी हम देखते हैं, जो चर जीव है वो भी कभी कभी बाल्यावस्था में उनका शरीर पूरा हो जाता है, कभी वृद्धावस्था के पूर्व उसका शरीर पूरा हो जाता है। तो कर्म के बंधन के अनुसार है। तो कर्म बंधन की जो प्रक्रिया है, सृष्टि की जो प्रक्रिया है, उसका संप्रेरकत्व जो स्थित है वो परमात्मा ही स्थित है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मायाध्यक्षेण प्रकृति सुइते सचराचरम। और जो परिवर्तन भी होता है, क्योंकि प्रत्येक जो प्राणी में है उसमें परिवर्तन होते हैं। जायते तिष्ठति उत्पत्त्यते, जायते तिष्ठति वर्धते ह्रस्यति नश्यति, ये प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न उसकी फिर सत्ता बनती है, सत्ता बनने के बाद वो बढ़ता है, बढ़ने के बाद उसका ह्रास होता है, ह्रास होने के पश्चात फिर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये जो सब पूर्ण प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं का संचालक, उनका संप्रेरक, उसको गति देने वाला कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा के माध्यम से ही प्रकृति संपूर्ण प्रक्रिया का निर्वाह करती है। तो जो आजकल के जो आधुनिक लोग हैं, जो कहते हैं अरे सब प्रकृति करती है, कोई कुछ नहीं करता है, भगवान कुछ नहीं होता है, तो प्रकृति जड़ है। बिना भगवान की संप्रेरणा से प्रकृति भी कुछ कार्य नहीं कर सकती। ये ज्ञान और यह विज्ञान हमें इस गीता के माध्यम से प्राप्त होता है। सृष्टि निर्माण के विषय में गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट विश्लेषण किया, और किस प्रकार प्रकृति और ईश्वर या पुरुष के मिलन से चराचर जगत बनता है, उसका शास्त्रानुसार विश्लेषण गुरुजी ने किया। ये ज्ञान आपको लाभप्रद हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये ज्ञान पहुंच सके। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।